अगर 90s से बिलोंग करते हैं तो सिटी के बारे में वाकफियत लाजमी रखते होंगे। इसके अलावा आपने फाउंटेन पेन भी लाजमी यूज़ किया होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको इंसुलिन का तो लाजमी पता होगा, या आपने सेकेंड ईयर पास की हुई है तो तब भी आप इंसुलिन से वाकफियत रखते ही होंगे। आपको पता है कि ये वाली किस कंट्री की इन्वेंशंस हैं बेसिकली। आज हम बात करेंगे उसी एक कंट्री के जिसने की हैं बहुत बड़ी बड़ी इजादात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। इस मुल्क की लड़कियां निहायत ही खूबसूरत और अच्छे इखलाक की मालिक हैं। इस मुल्क में सबसे तेज इंटरनेट 4G भी है। रोमानिया लैटिन वर्ड रेमेनी से निकला है, जिसका मतलब है रोमान नस्ल के लोग, और ये खाना बदोशों की एक नस्ल है। इस मुल्क की तारीख 42,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस मुल्क पर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक ने अपना कब्जा किया था। ये मुल्क वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप के क्रॉस रोड्स पर वाक़या बुलंद सरसब्ज़ पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बात करेंगे इस मुल्क के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, इस मुल्क के जरा नॉलेज के, जो आपको यहाँ आने से पहले लाजमी पता होना चाहिए। स्पेशली अगर हम बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो वो तो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, ताकि आप खुद को यहाँ पे आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार कर पाएँ। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि कभी भी आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज का लाजमी पता होना चाहिए, ताकि आप उसको देखने के लिए, उसको सीखने के लिए लाजमी खुद को तैयार कर लें और वहाँ पे आपका सर्वाइवल भी आसान हो जाए। अगर यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1,90,000। अगर बात करते हैं हम इसके कॉलिंग कोड की तो +40। बात की जाए इसकी करेंसी की तो इसकी करेंसी का नाम रोमानियन लियो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 65 रुपए के बराबर होती है। यानी उनका 1 रुपया और पाकिस्तान के 65 रुपए बन जाते हैं। बात की जाए इसके कैपिटल की, यानी इसके दारुल हुकूमत की, तो उसका नाम बुखारेस्ट। बात की जाए यहाँ पर लिटरेसी रेट की, एजुकेशनल रेट की 99.61%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वीज़ा रेशो की तो 100%। मतलब आपका यहाँ पे वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं अपना तो 100% लगता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते हैं हम सैलरी की, तो आप यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख या 13 लाख रुपया बन जाता है। आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट्स आकर भी वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा एज अ वर्कर भी आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। रोमानिया के टोटल एरिया की बात करते हैं हम तो वो 2,38,397 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसके डोमेन नेम की तो .ro। अगर बात करें हम इसमें बोले जाने वाली ज़ुबान की तो ये ज़ुबान 1700 साल पुरानी है। इस मुल्क में रोमानियन बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश भी बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम जोन की कि ये पाकिस्तान से कितने घंटे पीछे है, तो ये पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इसकी करेंसी का नाम रोमानियन लियो है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी इन्वेंशंस के बारे में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से माही जैज़ ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबा दें, ताकि आप हमसे बार बार एक नई वीडियो के साथ मिलते रहें और आप एक नई वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को रिवायती तरीकों से निकालकर कदीम ज़माने में होने वाले तरीकों से निकालकर जदीद दुनिया में ले आया। CD-ROM, फाउंटेन पेन, इंसुलिन, 3D मूवीज, हाइपर CD-ROM, एयर जेट, मॉडर्न कार शेप, इजेक्शन सीट, एंटी-एजिंग क्रीम और सर्विकल कैंसर, द क्रेयंस,
सब इसी मुल्क की इजादात हैं। इसके अलावा भी इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा इजादात की हैं। पहियों पर चलने वाली पहली कार भी इसी मुल्क ने इजाद की थी। हवाई जहाज का तस्वुर भी रोमानिया ने ही दिया था। अब हम बात करेंगे रोमानिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। नंबर 1, इस मुल्क का कुल रकबे में से सिर्फ 3% हिस्सा समुद्रों पर मुश्तमिल है। नंबर 2, अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में ये 81वें नंबर पर आता है। नंबर 3, इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। मजहब के लिहाज से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 90% ईसाई यहाँ पर आबाद हैं। मुसलमानों की तादाद यहाँ पे बहुत कम है। इवन हिंदुओं की तादाद भी इधर बहुत कम है। सिर्फ 1% लोग किसी मजहब को भी यहाँ पे नहीं मानते हैं। नंबर 4, रोमानिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसको बनाने में तकरीबन 7 साल लगे थे और इसकी तामीर में $38 बिलियन भी खर्च हुए थे। ये दुनिया की सबसे कीमती इमारतों में से एक है। इसकी तामीर में महंगे फानूस, कीमती लाइट्स और नायाब मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। 7 मंजिला इमारत है कि बहुत से कमरे खाली पड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग को साफ और आबाद रखने के लिए यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। नंबर 5, इस मुल्क की लड़कियाँ बहुत ज्यादा शराब नोशी करती हैं। ये शराब बनाने में दुनिया में अव्वल नंबर पर आता है और बियर बनाने में 10वें नंबर पर। इस मुल्क में शराब के अड्डे और डांस क्लब जगह जगह मौजूद हैं। यानी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा अय्याशी है। ये मुल्क दूसरे यूरोपीय ममालिक को शराब एक्सपोर्ट भी करता है और यूं सालाना बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाता है। नंबर 6, यहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले काफ़ी सालों तक लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करती हैं और इसके बाद अगर उनको रिश्ता अच्छा लगे तो शादी कर लेती हैं, वरना छोड़ देती हैं। नंबर 7, 3 साल से 16 साल तक स्कूल जाना हर बच्चे पर लाजमी है। नंबर 7, ये मुल्क सरसब्ज़ शादाब है। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वजह से हर साल तकरीबन 10 मिलियन तक लोग इधर सियाहत के लिए आते हैं। सियाहत से इस मुल्क की 5% आमदनी वसूल होती है। नंबर 8, इस मुल्क में 3 से 16 साल तक के बच्चे लाजमी स्कूल जाते हैं। अगर वो स्कूल ना जाएं तो उनके पेरेंट्स को सजा का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, ये मुल्क इकॉनमी के लिहाज से दुनिया भर में 51वें नंबर पर आता है। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं 5वां बड़ा रेलवे ट्रैक सिस्टम भी इसी मुल्क के पास है। ये रेलवे ट्रैक सिस्टम 22,298 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। नंबर 11, मुल्क में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा 10 इंटरनेशनल एयरलाइंस भी हैं। नंबर 12, ये एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। इसके अलावा मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया खाम तेल भी है। नंबर 13, 2002 में रोमानिया के जनूबी हिस्सों में जानवरों के ढांचे दरियाफ्त हुए थे। माहिरीन के मुताबिक ये ढांचे 42,000 साल पुराने थे। इससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि ये मुल्क बहुत ज्यादा कदीम है और वो जानवर भी बहुत ज्यादा कदीम ज़माने में ही पाए जाते थे। नंबर 14, रोमानिया अपनी आर्मी पर बहुत ज्यादा पैसे लगाने वाले मुल्कों में से एक है। मतलब ये अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। नंबर 17, इस मुल्क के जंगलात में तकरीबन 34,000 से भी ज्यादा जानवरों की इकसाम पाई जाती हैं। नंबर 18, पूरी यूरोप में ब्राउन बियर्स की तादाद भी इसी मुल्क में पाई जाती है। यानी इस मुल्क के जंगलात में ब्राउन बियर बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 19,
इस मुल्क के पथरीले जंगलात में यूरोप का सबसे बड़ा इंसानी मुजस्मा भी बनाया गया है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं और यूं इसकी आमदनी में इजाफा होता रहता है। नंबर 20, इस मुल्क के साइंसदानों ने 4 नोबेल प्राइज भी हासिल किए हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि ये मुल्क तालीमी हवाले से भी काफ़ी तरक्की पर है। अगर बात की जाए इसकी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट एक अहम तरीन यूनिवर्सिटी है। के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसिल्वानिया और वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टिमिसोरा भी अहम हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आला तालीम देती हैं। नंबर 21, इस मुल्क के कैपिटल में यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें 10,000 से ज्यादा किताबें और 5,000 से ज्यादा डीवीडी एल्बम मौजूद हैं। नंबर 22, इस मुल्क के हाईवे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हाईवे का एजाज भी हासिल है। यहाँ पे हाईवे सांप की तरह पहाड़ों में बल खाते हुए गुजरते हैं, जो इस मुल्क को और भी दिलकश बनाते हैं। और ये बल खाते हुए रोड्स रोमानी इंजीनियर्स की जहानत को भी जाहिर करते हैं। नंबर 23, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ जादूगरों को भी टैक्स देना पड़ता है। नंबर 24, इस मुल्क में 2013 में 5 टन वजनी 350 मीटर लंबा और 227 मीटर चौड़ा झंडा बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में भी शामिल किया गया। रोमानिया में गाड़ियां राइट साइड पर चलाई जाती हैं, मगर गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स लेफ्ट साइड पर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप रोमानिया में आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं। एज अ वर्कर आप आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे देखने को। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। नंबर 1, लेस बजट। रोमानिया में आने के लिए आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप लेस अमाउंट में ही वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वीजा हासिल भी कर सकते हैं। नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पे महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 3, गुड एकोमोडेशन। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस मुल्क में आप लोगों को अकोमोडेशन लेना भी आसान है। उन मुल्कों में आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन की, तो वो दूसरी कंट्रीज की निस्बत बहुत आसान रहती है और अफोर्डेबल भी होती है। नंबर 4, फ्रेंडली पीपल। बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोग इंतहाई ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि उनका बिहेवियर आप लोगों से कैसा है, तो वो इंतहाई ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके वजह से आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पे और भी आसान हो जाती है। नंबर 5, वीज़ा रेशो। वीज़ा रेशो यहाँ पे आपको 90 से 100% मिलता है। मतलब अगर आपकी किसी तरीके से रिजेक्शन होती है तो वो भी सिर्फ इस वजह से कि आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती कर दी होती है। नंबर 7, लेस पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे लेस पॉपुलेशन होगी तो मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जॉब्स हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। नंबर 7, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। यहाँ पे आकर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, चीप प्राइसेस में मिल जाती है। नंबर 8, मोर जॉब्स। गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से जॉब्स जल्दी भी मिल जाती है और ज़्यादा भी मिल सकती हैं। नंबर 9, पार्ट टाइम जॉब्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, अपनी फ़ी खुद निकाल सकते हैं, अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। नंबर 10, रेजिडेंसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इनके लॉज को फुलफिल करते हुए और इनके टाइम जोन को मद्देनजर रखते हुए रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर 11, नेशनैलिटी।
सेम जो क्राइटेरिया रेजिडेंसी के लिए बताया गया है, इसी तरह से आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 12, सबसे बेस्ट और बेहतरीन बात कि आपको यहाँ पे एक अच्छी डिग्री मिल जाती है, हाई क्वालिटी ऑफ डिग्री मिलती है, दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आप एक अच्छी डिग्री पा लेते हो और आप इतने बेनिफिट्स यहाँ पे आके ले लेते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकते हैं अगर आप इसकी ज़ुबान पे ज़्यादा अबूर रखते हैं। इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो सब काम चलेगा। वर्कर्स के लिए भी यहाँ पे बेशुमार फायदे हैं। मतलब वो यहाँ पे लेस बजट में आ सकते हैं, कम पैसे दे के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होती है। अगर बात की जाए अकोमोडेशन की तो वो गुड होती है, अफोर्डेबल होती है, और यहाँ पे लोगों के साथ भी उनका बिहेवियर बिल्कुल सेट रहता है। मतलब लोग फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इसके अलावा वीज़ा रेशो की बात की जाए तो उनके वीज़ा रेशो भी 100% तक ही होती है। रिजेक्शन का चांस तभी आते हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर आ जाए। पॉपुलेशन कम हो जाने की वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज वर्कर्स के लिए भी ज़्यादा होती हैं। वर्कर्स ना सिर्फ फुल टाइम जॉब कर सकते हैं बल्कि पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। सैलरीज की बात की जाए यहाँ पे तो दोनों स्टूडेंट्स को और वर्कर्स को अच्छी मिलती हैं। यहाँ पे वर्कर्स अपनी रेजिडेंसी और नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सैलरी की बात करें तो कम से कम यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अच्छी सी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। 15 लाख तक आप आसानी से कमा सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं। जितना वर्किंग आप दिल लगा के पाकिस्तान में करते हैं, इतना ही वर्किंग आप वहाँ पे करें तो आप आसानी से इतने पैसे कमा सकते हैं। इंडियन में भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको किसी और कंट्री के अबाउट ऐसी ही मालूमात चाहिए तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।